हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं हेमंत विश्वकर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत विश्वकर्मा सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पिछला टॉपिक था वो बहुत ही इजी था। दशमलव वाली संख्याओं का मैं स्थानीय मान निकाला था और मैंने उसमें आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे। ठीक, तो जो उसके बाद आपका जो चैप्टर बन रहा है वो आपका लासापा और मासापा से है। ठीक, कि हम लासापा कैसे ज्ञात करते हैं और मासापा कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैं आपको दो विधि से लासापा सिखाऊंगा जो आपके सिलेबस में भी है, अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। तो हम दोनों प्रकार की विधि से सीखेंगे कि लासा हम कैसे निकालते हैं और मासा कैसे निकालते हैं। ठीक, तो उससे पहले हम कुछ इन संख्याओं के बारे में जान लें कि आपकी अपवर्तक संख्या क्या होती है और अपवर्त या गुणज संख्या क्या होती है। ठीक, तो देखो सबसे पहला टॉपिक है आपका अपवर्तक या गुणनखंड या विभाजक। तो विभाजक हम जानते हैं कि ऐसी संख्या कोई भी जिसमें भाग चले जाए, जैसे देखो मैंने लिख दिया 8। ठीक, तो अब इसके विभाजक कौन कौन है, इसको कौन कौन काट सकता है। तो देखो एक तो देखो सभी के ही होता है, मान लो। ठीक, एक का डिवाइड तो सब में ही जाता, क्या होगी इसके बाद 2 होगा। ठीक, 4 से जाएगा और 8 से जाएगा, यानी इसके क्या हो जाएंगे, विभाजक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसके विभाजक। विभाजक को क्या बोलते हैं हम, अपवर्तक। अपवर्तक को क्या बोलते हैं हम, गुणनखंड के। इन संख्याओं को क्या हो जाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, गुणनखंड। ठीक, तो देखो जैसे एग्जाम में आ गया आपके लिए कि 32 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक, अपवर्तक क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इसके अपवर्तक कैसे निकालेंगे हम। ठीक, तो देखो इसके अपवर्तक जो जिससे इसमें डिवाइड जाता हो, पहले 1 का डिवाइड जाता। ठीक, ठीक, तो फिर उसके बाद क्या, अगर 2 का भी जाता है, क्या 3 का जाता है। दोनों जोड़ने पर कितना है, 3 और 2 5। तो क्या 3 का भाग 5 में जाता है, नहीं जाता ना, तो 3 से नहीं कटेगा। 4 से देखिए इकाई का कितना है 2, 4 से जाएगा। ठीक, 4 के 32। 5 से नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाता, 7 से भी नहीं जाता, 8 से जाएगा, 8 चौके 32। ठीक, 9 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं, 12 से भी नहीं। अब सीधा कैसे जाएगा, 16 से, और 16 के बाद सीधा कैसे जाएगा, 32 से। यानी ये 32 के क्या हो गए, अपवर्तक हो गए, विभाजक हो गए। मतलब ये सब 32 को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, और यही इसके क्या कहला सकते हैं, गुणनखंड। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, अपवर्तक। ठीक, किसी भी संख्या के पूछे अपवर्तक, जैसे मैंने 12 का ही बोल दिया, तो 12 का क्या होगा, 1 2 3 4 6 और 12। ये सारे क्या होंगे, 12 के अपवर्तक होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अपवर्तक और गुणनखंड आपको समझ में आए होंगे। ठीक, अब उसके बाद नीचे क्या है आपका अपवर्त। ठीक, अपवर्त या जिसे हम बोलते हैं गुणज। जैसे मैंने लिख दिया 8, मैंने सबसे छोटी संख्या ले लो 2, मैंने कहा 2 के गुणज ज्ञात कीजिए। गुणज या मैंने क्या बोल दिया, अपवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कैसे निकालते हैं इसके अपवर्त। तो देखो सीधा बात है, आपको टेबल आनी चाहिए, 2 की सारी टेबल लिख दो, वो सब क्या होंगे उसके अपवर्त या गुणज होंगे। जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 अनंत तक। ठीक, इसका कोई अंत नहीं होता, आप कितना भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोला 6 की गुणज बताओ या 6 की अपवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 6 के अपवर्त क्या हो जाएंगे आपके, 6 12 18 24 और ऐसे डॉट 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 आपके चलते जाएंगे। जिसमें 6 का डिवाइड जाएगा वो क्या कहलाएंगे, 6 के अपवर्त। ठीक, तो अपवर्त का मतलब आप सीधा समझ सकते हैं कि टेबल लिखना है हमें। ठीक, और गुणनखंड या विभाजक या अपवर्तक का मतलब है आपका कि उस संख्या में किस किस से डिवाइड जाता है। ठीक, अब हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे, लासापा क्या है और मासापा क्या है। इनको समझेंगे तो सबसे पहले देखेंगे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे पहले हम क्या, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं आपका, लासापा। किसके बारे में जानेंगे, लासापा, या इसे हम बोलते हैं LCM। ठीक, उसके बाद हम जानेंगे मासापा के बारे में। ठीक, लासापा को तो हम क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, लेकिन LCM लिखा रहता है ज्यादातर। अब अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे होती है वो समझना। जैसे मैंने लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 20। ठीक, और यहाँ पे लिख दिया 12 का लासापा ज्ञात कीजिए। 20 12 का
एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके फैक्टर तोड़ेंगे, इनके गुणनखंड निकालेंगे, अपवर्तक ज्ञात करेंगे 20 के। देखो 20 के क्या क्या हो सकते हैं आपका अपवर्तक, 2, ठीक, और क्या लिख सकते हैं, देखो 2 हो गया आपका, ठीक, और 2 पंचे 10 और 2 गुणे और 5 लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं कि नहीं 20 को, देखो 2 गुणे 5 ये हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, ठीक। इस प्रकार हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को देखो 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, इसके फैक्टर हो गए। अब हमें निकालना क्या है, एलसीएम, लसापा निकालना, ठीक। पहले देखो अभाज्य गुणनखंड से कहा तो इनके पहले गुणनखंड तोड़ेंगे छोटे छोटे भाग में, 2 गुणे 2 यानी 4 और 4 अपने कितने का गुणा करेंगे 5 का, तो क्या हो जाएगा आपका 20। इस प्रकार 12, 2 गुणे 2 यानी 4 और 4 तिया 12। अब एलसीएम में देखो हम, देखो ये दोनों में कॉमन दिख रहा ए ले लो, ए कॉमन दिख रहा ए भी ले लो। अब देखो जो जो बच रहा है उसको भी लेना, जो जो बच रहा, क्या बच रहा आपका 5 और क्या बच रहा साथ में 3, ठीक, यानी क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 और 20 दिया कितना हो जाएगा 60। ये क्या है आपका आंसर, ये क्या है आपका आंसर एलसीएम, ठीक। तो देखो सीधी बात है कि जो कॉमन आ रहा दोनों में वो तो लेना ही है, ठीक, लेकिन इसको एक बार लेना कॉमन चीज को, ऐसा नहीं आप 1 2 3 4 बार लिख दो उसको, ठीक। कॉमन चीज है उसको एक बार, बाकी जो बच रहा है उसके लिए भी लेना है, ठीक। जैसे मैंने लिख दिया 10 और 15 और 30 का एलसीएम, ठीक, एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे, आप पहले 10 के फैक्टर बनाएंगे गुणनखंड, तो क्या होगा 2 गुणे 5 होगा कि नहीं, 15 का क्या होगा 2 का दे जाता नहीं डिवाइड 3 और गुणे कितना 5, 5 15। इसी प्रकार 30 को क्या लिखेंगे, देखो 2 गुणे 3 यानी कितना हो गया 6, ठीक, और 6 2 तिया 6 और 6 गुणे कितना 5, 2 तिया 6 और 6 पंचे 30। अब इसका हमें क्या निकालना है एलसीएम, तो मैंने क्या बताया जो सब में कॉमन है उसको एक बार, देखो तीनों में कॉमन क्या है 5, तो उसके लिए लिख लो, ठीक। अब 5 हो गया, अब उसके बाद क्या है आपका कॉमन 2, देखो 2 इसमें भी है और इसमें भी है तो 2 को भी ले लो, ठीक। और क्या है आपका क्या बच रहा 3, 3 भी इनमें आ रहा तो 3 भी ले लो, तीनों में कॉमन आ रहा तो भी एक बार लेंगे, 2 में कॉमन आ रहा तो भी एक बार लेंगे, और अगर एक बार ही एक संख्या थी तो भी हम वो बार लेते, मतलब हम किसी भी संख्या को छोड़ेंगे नहीं, सभी संख्या को हमें लेना है। यानी क्या होगा 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम आंसर, ठीक। अब ये आपकी कौन सी विधि थी, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब इसको हम कौन सी विधि से सीखेंगे, भाग विधि से, ठीक। यही दोनों सवाल करेंगे हम, यही दोनों वाले सवाल, ठीक। तो देखो सॉल्व करें। अब भाग विधि क्या होती है आपकी, आप बचपन से ही भाग विधि से करते आते हैं क्लासों में, ठीक। अभाज्य गुणनखंड भी पढ़ी आप लोग और वो भी पढ़ी भाग विधि। अब भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करना, एलसीएम ज्ञात करना, ठीक। देखो भाग विधि से क्या क्या है आपका 12 और 20, 12 और कितना 20, ये लगाओ, ठीक, लगा लिया। अब देखो सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं जिससे दोनों में भाग दिया, तो देखो इकाई का 2 है तो इसमें भी जाएगा, इसमें इकाई का क्या है 0 तो इसमें भी जाएगा। पहले हम आपको रूल बता दे रहे हैं एक बार, इनको प्रॉब्लम आती है। देखो 2 से विभाज्य कौन सी संख्या होती है, 2 से विभाज्य कौन सी संख्या होती है, तो जिन संख्याओं का इकाई का अंक, ठीक, इकाई का अंक, जिन संख्याओं के इकाई का अंक क्या हो 0 2 4 6 8, ये मिल जाए वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, 2 से क्या होगी विभाज्य होगी। एग्जाम्पल में देखो समझो, जैसे मैंने लिख दिया 20, तो देखो इकाई का अंक कितना है, यही है ना इकाई का अंक कितना है 0, यानी कितने से कटेगी 2 से, ठीक। अगर मैंने लिख दिया 52, तो 52 में इकाई का अंक कितना है 2, यानी कितने से डिवाइड होगी 2 से। लिख दिया मैंने 44, इकाई का अंक कितना है 4, 2 से कटेगी। मैंने लिख दिया 26, इकाई का अंक कितना है हमारा 6, इकाई का अंक कितना है 6, यानी 2 से विभाज्य होगी, ठीक। मैंने लिख दिया 38,
अब इसमें इकाई का अंक कितना हमारा 8, इकाई का अंक 8 है, यानी ये भी कितने से डिवाइड होगी 2 से डिवाइड होगी। ठीक, तो ये हो गया आपका 2 से विभाज्य वाला रूल। इसी प्रकार 3 से विभाज्य वाला रूल क्या है, 3 से विभाज्य, तो 3 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है, जिनके अंकों का योगफल, अंकों का योग 3 या 9 से विभाज्य, 3 या 9 से विभाज्य हो। ठीक, कैसे देखो समझो उदाहरण से, जैसे मैंने लिख दिया 15, मैंने लिख दिया 15, देखो जोड़ के देखो 5 और 1 कितना हो गया, अंकों का योग 6। अब 6 3 से कटता है कि नहीं, 6 कितने से कटता है 3 से, यानी 3 दूनी 6, यानी इसमें किससे डिवाइड जाएगा 3 से जाएगा। ठीक, अगर मैंने लिख दिया जैसे कितना हो गया 8 और 8 और 4 12, जो मैंने लिख दिया 154। ठीक, तो मैं इसमें तो इसका योग देखो करना हो रहा, 5 और 1 6 और 6 और 4 10, 10 योगफल हो रहा, क्या 3 10 से कटता है, नहीं करता ना, तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे मैंने लिख दिया 1 13 और 1 3 और 4 132, मैंने लिख दिया 132। अब देखो इनको अंकों का योग देखो, 3 और 1 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, यानी इनका योगफल अंकों का कितना है 6, यानी यह संख्या कितने से कटेगी, फिर 3 से कटेगी। काट के देख लो, 3 से काटो इसको देखो, और 3 चौके 12, कितना बचा 1, कितना हो जाएगा फिर से 12, 3 चौके 12। ठीक, ये आपका 3 का रूल हो गया। अब 5 का रूल क्या होता है, 5 का रूल तो सिंपल होता है, 5 से विभाज्य कौन सी संख्या होती है, ठीक, जिनके इकाई का मान, जिनका इकाई का अंक क्या हो, या तो 0 हो या फिर क्या हो 5 हो, वह संख्या कितने से कटती है 5 से विभाज्य होती है, जिसके इकाई का अंक आपका या तो 0 होना चाहिए या फिर कितना होना चाहिए 5। अब बहुत सारे और सारी भी संख्या है, ठीक, लेकिन आपके बीटीसी में इन 3 ही संख्याओं से लगभग सारे सवाल क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको और रूल भी बता दूंगा। ठीक, तो देखो फ्रेंड्स, तो हमें पहले इसका निकालना है एलसीएम 12 और 20 का, तो कर दो डिवाइड। देखो सबसे पहले 2 से करेंगे। ठीक, अब 2 का 8 12 में जाता है, 2 छक्के 12। ठीक, क्योंकि इसका इकाई का अंक भी कितना है 2, तो जब इकाई का अंक 2 है यानी कितने से विभाज्य होगा आपका 2 से विभाज्य होगा। ठीक, इसी प्रकार 20, अब 20 में भी आप 2 का भाग दो तो कितने बार जाएगा 10 बार, 2 एकम 2 और 0 का 0, फिर 2 से 2 3 6 और 2 पंचे 10। अब 2 से तो नहीं जाता, अब 3 से देंगे, 3 एकम 3, 5 का 5, फिर अब कहां से देंगे 5 से 1 और 1, इनका क्या करते हैं गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना 5, यानी 2 2 4, 4 3 12 और 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। 5 या 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, वही आंसर आया कि नहीं। लेकिन विधि अलग अलग है, जो ना एग्जाम में पूछे आपको उसी विधि से सॉल्व करना है। अगर उन्हें कहा भाग विधि तो ऐसे करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड विधि तो मैंने फैक्टर तोड़ना सिखाया था उनके, अपवर्तक निकालना आप उससे करेंगे। ठीक, इस प्रकार इसका 10 15 30 का निकालना, देख लो 10 15 और 30 का, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करें 5 बार, और 15 में जाता नहीं क्योंकि इकाई का अंक कितना है 5, तो इकाई का अंक 5 है, यानी 2 से कट जाता है, जब इकाई का अंक क्या हो 0 2 4 6 8 हो, तो इसमें भी नहीं जाएगा। इसमें देख लो इकाई का अंक 0 है, यानी 2 से भाग जाएगा। 2 से दीजिए 2 एकम 2, कितना बचा 1, कितना हो जाएगा आपका 1 और 0 10 हो गया नहीं, तो 2 पंचे 10। अब देखो 3 से जाएगा, इसमें तो जाता नहीं, इसका योगफल कितना है 5 और 1 कितना 6, 6 में 3 से जाता कि नहीं, तो जाएगा 5 3 5 15, 3 5 15, फिर कितना 5 से 1 1 1। अब इनका गुणा कर दो, 2 गुणे 3 गुणे कितना 5, यानी 5 3 15 और 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। इस प्रकार हमारे एक भाग विधि से भी क्या आ गया एलसीएम आ गया। ठीक, अब इसका जो अभी हमने क्या सीखा लासा के बारे में, अब क्या जानेंगे मासा। मासा का क्या होते हैं दोनों विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से और आपका भाग विधि से। ठीक, अब देखो सबसे पहले आपके लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ यानी मासा
ज्ञात करना। ठीक, तो देखो समझेंगे। अब जैसे मैंने कोई संख्या दे दी आपको एग्जांपल में, मैंने बोल दिया 20 और 25 का एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक, कितने का? 20 का और 25 का। ठीक, अब देखो पहले हम आवाज गुणन विधि से कर रहे फैक्टर तोड़कर। देखो छोटे छोटे फैक्टर तोड़े, क्या तोड़े? 2 गुणे 2, 2 दूनी कितना? 4, और कितना गुणे 5, यानी कितना हो जाएगा आपका? 20। ठीक, देखो अगर किसी को फैक्टर तोड़ने में दिक्कत आती हो और आवाज गुणन विधि से पूछा गया हो तो आप कॉपी पर रफ बना सकते हैं। पीछे देखो आप ऐसे फैक्टर तोड़ सकते हैं। पीछे कॉपी की जो आपका पेज रहेगा ना पीछे, उस पर आप ऐसे तोड़ लिया करो। 2 10 के 20, 2 5 10 और 5 एकम 5। ये पीछे रब कर लेना, फिर आवाज गुणन के लिए ऐसे लिख देना 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक, जिसके लिए तोड़ने में दिक्कत आती हो। ऐसे 25 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 गुणे 5। अब मैंने निकालना क्या है? एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो वही लिस्ट हो, दोनों संख्याओं में दिख रही हो वही संख्या आपकी मासापा होगी। देखो इसमें क्या दिख रहा? 5 कॉमन आ रहा कि नहीं? अब ये वाला 5 इसमें, उसमें बचा क्या? कोई अब नहीं बचा। इसमें 2 है, इसमें है क्या? नहीं है, यानी कॉमन चीज क्या आई आपकी? 5। तो आपका एचसीएफ क्या होगा? 5 हो जाएगा। इसका ये क्या रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ठीक, मैंने बोल दिया 20 और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, 12 16 और 18 का एचसीएफ। ठीक, इसका निकालना हमें, ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इनके फैक्टर तोड़े। ठीक, मैंने बता दिया कि जो सीधा फैक्टर नहीं तोड़ पाता वो पीछे रप्पे करके तोड़ सकता है 12 के लिए। जैसे कैसे लिख सकता वो? 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 1। पीछे रप्पे कर लेना। तो और फिर सामने आवाज से पूछा ना तो आप ऐसा लिख सकते 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, यदि 16 के लिए क्या लिखेंगे आप? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक, इसी प्रकार 18 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 3, 2 तो 6 और 6 किया कितना? 18। ठीक, 2 किया 6 और 6 किया 18। आप पीछे रफ करके देख सकते हैं। ठीक, ठीक, तो देखेंगे थोड़ा कॉल आ गया था, सॉरी उसके लिए। ठीक, देखो अब इसके लिए हमने तोड़ दिया 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ, मासापा निकालना है। देखो हम तीनों में कॉमन चीज लेंगे जो तीनों में वाइनेस्ट होगा। ये 2 देखो तीनों में आ गया, एक ये 2 ले लो आप। ठीक, और कोई आ रहा देखो, अब देखो ये वाला ये इसमें 2 इसमें 2, अब क्या इसमें बचा और कोई? तो ये नहीं लेंगे, तो ये भी नहीं लेंगे क्योंकि ये तो इसी में अकेले ना ही लेंगे। अब देखो 3 दिख रहा क्या कोई में? इसमें है 3 और इसमें है क्या? इस वाले में नहीं है, तो ये 3 भी नहीं लिए जाएंगे। यानी आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा? सीधा सीधा 2 आ जाएगा। ठीक, देख लो आप 2 से भाग देखो इन तीनों संख्याओं में जाएगा। देखो 2 छक्के 12, ठीक, 2 8 16 और 2 9 18। अगर आपका जैसे 6 आया होता, 6 आता मान लो, ठीक, मासापा, तो क्या 6 आ गया आपका? तो क्या 6 से तीनों में भाग जाएगा? चेक करके देखें। 6 दूनी 12, 6 3 18, क्या 16 में जाता है? नहीं जाता ना। तो इससे आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं है। जैसे 5 था, 5 से 20 में भी जाता है और 25 में भी जाता है। तो ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब हम इन दोनों सवाल को देखेंगे भाग विधि से। कौन सी विधि से देखेंगे हम? भाग विधि से। हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक, तो देखेंगे फ्रेंड्स। अगली जो हमारी विधि है वो कौन सी है? भाग विधि। तो देखो भाग विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो कैसे करेंगे? छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग देंगे। हमें क्या दी? एक दी है 20 और एक दी है 25। तो हमें छोटी क्या है? 20 और बड़ी क्या है आपकी? 25। तो छोटी संख्या से बड़ी में क्या देंगे? भाग। और तब तक भाग देंगे हम जब तक हमारा शेषफल शून्य ना हो जाए। तो देखो 20 एकम 20, ठीक, कितना बचा? 5। कितना बचा आपका? 5। तो अभी तो शेषफल शून्य हुआ नहीं, यानी हम इस 5 से फल देंगे जो जिससे हमने पहले दिया था 20 में देंगे। अब तो 5 का 2 20 और 5 के 20, यानी पूरा पूरा शेषफल क्या हो गया हमारा? 0। तो क्या किससे भाग दिया जब 0 हुआ? 5 से। किससे दिया? 5 से जब हुआ, तो यानी आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। ठीक, इस प्रकार इसको चेक करके देंगे। तो कोई दो संख्या ले लो, 12 और 16 ले लो आप। ठीक, 12 और क्या ले लो? 16। अब 12 एकम
12, कितना बचा हमारा 4, कितना बचा 4। ठीक, अब 12, अब देखो विशेष पर शून्य तो नहीं हुआ, यानी अब फिर से 12 में देंगे तो 4 दिया, कितना हो जाएगा 12। ठीक, अब देखो हम और चेक करके देख रहे हैं, 4 का देंगे हम कहा में 18 में, 4 का भाग कहा में देंगे हम 18 में। ठीक, जो हमारा शेष जो है इसका है एचसीएफ, 18 में दीजिए आप 4 चौके 16, कितना बचा हमारा 2। अब फिर से 2 का भाग दो 4 में, 2 दूनी 4, यानी आपका शेषफल कब शून्य बना, जब 2 से भाग दिया। ठीक, देखो इसमें आपका 4 भी आ रहा था और 2 भी आ रहा था कि नहीं। अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो भाग देके देख लो कि 4 होगा कि 2 होगा। 4 का भाग 2, 4 की 12, 4 चौके 16, 4 का भाग 18 में जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो आपका एचसीएफ क्या होगा 2 होगा। कितना होगा आपका एचसीएफ 2 होगा। ठीक, अब आपको लग रहा होगा कि सर ने तो सरल क्वेश्चन ले लिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते तो हमें थोड़ा अच्छा लगता। ठीक, तो मैं एक डिफिकल्ट क्वेश्चन ले रहा, अगर वो उसमें आ जाए कोई। ठीक, तो डिफिकल्ट तो हालांकि अभी तक आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बना। ठीक, डिफिकल्ट आपका बना नहीं, बना हम करा देते, चलो लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए एक और करा देगा मैं। जैसे 24 और आपका एक मान लिया है 32, इनका क्या निकालना मैं एचसीएफ, भाग विधि से निकालना मैं। ठीक, कौन सी विधि से, भाग से। तो देखो छोटी संख्या 24 और बड़ी संख्या क्या है आपकी 32, 24 से कम 24 दे दिया भाग, कितना बचा हमारा 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर हो जाएगा 0, यानी अब 8 का भाग लो कितने में 24 में। ठीक है, विशेष पर शून्य नहीं हुआ ना, तो 8 का फिर से भाग देंगे संख्या में 24 में, 8 किया 24, अब शेष पर क्या हो गया 0, यानी आपका एचसीएफ कितना आ गया 8। चेक करके देख लो, 8 का भाग 8 किया 24 और 8 चौके 32, दोनों में जाता है। ठीक, अब इस चैप्टर का आपका एक लास्ट क्वेश्चन बनता है, क्या है वो भी देख लें। ठीक, 2 संख्याओं वाला बनता है अब आपका इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन क्या बनता है, तो देखें उससे जरा। देखो 2 व्यंजकों का पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर होता है आपका लासापा गुणे मासापा। ठीक, ऐसे पहला व्यंजक भी बोल सकते हैं, पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर लासापा गुणे मासापा। ठीक, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासापा गुणे मासापा। ठीक, तो देखो इससे आपके क्वेश्चन बने एग्जाम में 1-2, तो मैं इसलिए आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक, तो देखो जैसे आपका क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, क्वेश्चन आपका क्या है 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक, कितना दिया हमारा 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है 1560, कितना है आपका 1560 क्या है 2 संख्याओं का गुणनफल है। और दिया में से एक संख्या 30 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये तो बहुत ही सिंपल, एक संख्या कितनी है 30 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक, 1560 सिंपल लिख दूंगा सरल सा। हाँ, अब देखो इसने क्या बोला कि 2 संख्या में से एक संख्या 1560 है, एक संख्या का मान सॉरी दोनों संख्याओं का गुणनफल, और एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या 30 है। तो देखो 2 संख्या है, आपको एक दे दी और दूसरी चाहिए, तो मान लो दूसरी संख्या आपकी x है। ठीक, अगर मानना चाहें तो देखो मान लो पहली संख्या आपको दे दी, एक संख्या क्या है हमारी 30, दूसरी संख्या क्या मानेंगे हम, दूसरी संख्या क्या मान लेंगे हम, मानम दूसरी संख्या क्या मान लो आप x मान लो। अब इन दोनों का गुणनफल, जो पहली और दूसरी संख्या थी इनका गुणनफल कितना दिया था आपको 1560। ठीक, तो हमें काय का मान निकालना है, दूसरी संख्या यानी x का मान, तो x का मान कैसे आएगा, इसको 30 को काटो इससे बिंदी से बिंदी। ठीक, और ऐसे काट दो 3 का 3 5 15 3 दूनी 6, यानी x का मान कितना आ गया आपका 52 आ गया। ठीक, जो कि क्या है आपका x का मान है। ठीक, और कोई क्वेश्चन बनता क्या, एक बार और मैं चेक कर लूं। ठीक, हाँ देखो 1-2 क्वेश्चन होने से बन जाते हैं आपके कि 2 संख्याओं का एचसीएफ यानी मासापा कितना है 15 है। ठीक, और तथा उनका गुणनफल। ठीक, जो संख्या है आपकी उनका गुणनफल दिया है आपका संख्याओं का 900 है।
गुणनफल कितना है 900 है। और पूछा गया है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, लासापा ज्ञात कीजिए। तब आपका ऊपर वाला फॉर्मूला ही लगेगा, देखो ये वाला। ठीक, देखो दो संख्या है ना, इनका गुणनफल देखो, दो संख्याओं का जो मासापा है वो कितना है 15, मासापा दे दिया आपको। ठीक, और उन संख्याओं का गुणनफल जो पहली दूसरी संख्या उनका गुणनफल कितना है आपका 900 है। और पूछा क्या गया है आपका एलसीएम, तो उस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है आपका 900 बराबर। ठीक, ये पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल हो गया बराबर एलसीएम। ठीक, और गुणे एचसीएफ। आप 900 बराबर एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ कितना है आपका 15। ठीक, और 15 से क्या करेंगे 900 में भाग, 15 से क्या करेंगे 900 में भाग। एलसीएम बराबर 900 और बटे कितना 15। ठीक, 15 छक्के 90 और 0 का 0, यानी आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60, जो क्या है आपका आंसर। अब ये कंफ्यूज मत हो कि 15 का हम इसमें भाग दें कि उसका उसमें दें। तो अब ऐसे ही देखो देखें, 2x बराबर जैसे मैंने लिख दिया 2x बराबर 50। ये मान के चलो कि दो लोग मिलकर 50 रुपए खर्च कर रहे हैं, दो लोग मिलकर कितने कर रहे हैं 50। तो एक व्यक्ति कितना करेगा, तो जो आपकी चर राशि है जो x है, इसके जो साथ में वो संख्या वो हम उससे क्या देते हैं भाग दे देते हैं। हमें पता चल जाता है कितना खर्च करेगा एक व्यक्ति 25, यानी एलसीएम 15 लोग मिलकर कितने रुपए खर्च कर रहे थे 900। 15 व्यक्ति 9, तो एक व्यक्ति कितना करेगा 15 का क्या दे देंगे इसमें हम भाग, 15 छक्के 90, यानी कितना 60 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा 60। ठीक, तो इस प्रकार आपका जो एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर है वो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप लोग अपना प्यार दिखाते हैं तभी हमें अपना पढ़ाई पर थोड़ा अच्छा गर्व फील होता है। ठीक, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से इतना प्यार मिलना चैनल के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।